आज जो मैं करने जा रहा हूं वो केवल अपनी मां की मुक्ति के लिए नहीं, मातृत्व की शक्ति के सम्मान के लिए करने जा रहा हूं। अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है गरुड़। प्रभु, मैं उस पुत्र को क्या आशीर्वाद दे सकती हूँ जो स्वयं मुझे वरदान स्वरूप मिला है। आज पहली बार मैं गरुड़ की जीत की कामना कर रही हूँ। हे प्रभु, उसे सफल करना। अपने शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। गुरुदेव नारायण, अपने शिष्य को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, मेरा मार्गदर्शन करें। इंद्र के साथ द्वंद्व करना गरुड़ के लिए बहुत ही कठिन साबित होगा, किंतु हम उसकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। कल्याणकारी कार्य के लिए हम और हमारा संपूर्ण ज्ञान तुम्हारे साथ है गरुड़। गरुड़ की शक्ति असीम है, किंतु इंद्र का अनुभव गरुड़ को हानि पहुंचा सकता है। अब नियति ही तय करेगी गरुड़ का भविष्य। गरुड़ भी मेरे पुत्र के समान है। दोनों में से कोई भी जीते, किंतु एक मां की पराजय तो निश्चित है। मुझे तो तलवार चलाना भी नहीं आता, किंतु मां को दास्तान से मुक्त कराने हेतु मुझे लड़ना ही होगा। अरे ये क्या देवराज के सामने टिकेगा? इसे तो तलवार और ढाल पकड़ना भी नहीं आता। सब कोई गरुड़ को कम आंक रहे हैं, किंतु ये भूल रहे हैं कि गरुड़ की शक्ति पिताजी से सहस्त्र गुना अधिक है।
मैं असहाय हूँ प्रभु, मेरी सहायता करें, मुझे कोई मार्ग दिखाइए। मैं यहाँ कैसे? हमने ही तुम्हारे एक अंश का आवाहन किया है गरुड़, ताकि तुम्हारा मूल स्वरूप जब देवराज इंद्र से युद्ध कर रहा हो, उन्हीं क्षणों में वही युद्ध की कला हम तुम्हें यहां सिखा सकें। अब आरंभ करते हैं गरुड़। ये ढाल और तलवार तुम्हारे हाथ का भाग बन जानी चाहिए गरुड़, ऐसे जैसे कोई बाहरी वस्तुएं नहीं, तुम्हारे हाथ का विस्तृत अंग। तब तुम इसका संचालन अपनी इच्छा के अनुसार मुक्त भाव से कर पाओगे। तुम अपने प्रतिद्वंदी का अनुकरण मत करो गरुड़। तुम्हारे धन का भार और बनावट तुम्हारे प्रतिद्वंदी से भिन्न है, तुम्हारी लय उससे भिन्न है। इसलिए अपने अंदर झांक और अपनी लय को खोजने का प्रयास करो, तभी तुम अपने प्रतिद्वंदी का सामना कर पाओगे। मुझे लगा था कि गरुड़ देवराज इंद्र के सामने एक क्षण भी नहीं ठहर पाएगा। जिस तरह से देवराज के वार को बचाकर ये अपना वार करने का प्रयास कर रहा है, उससे स्पष्ट है कि देवराज को इतनी आसानी से जीतने नहीं देगा। तलवार चलाने की कला कब सीखी इसने और किससे? पर यह सब सोचने का समय नहीं है, अभी तो इसे परास्त करना है किसी भी मूल्य पर। गरुड़ ने जो निश्चय किया है वो कार्य वो अवश्य पूरा करेगा।
देवराज इंद्र हार गए? पराजित हुए देवराज। गरुड़ की विजय हुई। असंभव को संभव कर दिखाया गरुड़ ने। अद्भुत साहस का परिचय दिया है गरुड़ ने, और अभूतपूर्व आत्मविश्वास का भी। नारायण नारायण, प्रथम चरण जीतकर गरुड़ का आत्मविश्वास और अधिक बढ़ गया है और इंद्र का स्वाभिमान आहत हो गया है। पर प्रभु, देवराज यदि हार गए तो अमृत की रक्षा कैसे हो पाएगी? अब आनंद आएगा। सत्य कहा वरुण देव। गदा युद्ध में पिताश्री की दक्षता किसी से छुपी नहीं है। अब ये अवश्य ही गरुड़ को हराएंगे। गरुड़ ने आज तक कभी गदा को छुआ भी नहीं था। इस चरण में अपनी रक्षा कैसे कर पाएगा वह? मैंने सारे प्रयास करके देख ली गुरुदेव, परंतु इनके वारों का क्या प्रत्युत्तर दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गदा एक ऐसा शस्त्र है गरुड़, जिसके दंड को सही स्थान पर पकड़े जाने के बाद उसका कुशल संचालन संभव। किंतु स्मरण रहे, तुम्हारी शक्ति केवल गदा पर ही व्यय होनी चाहिए, समस्त तन पर नहीं। इसने गदा को सही ढंग से पकड़ना सीख लिया है। अब और समय गंवाए बिना ही इसे पराजित करना होगा। अद्भुत गरुड़, अद्भुत। इतना बल, ऐसा अविश्वसनीय सामर्थ्य, हमने जो सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। मैं तो सोच रहा था कि अमृत का पान होने के बाद भी यदि देवराज हार गए और गरुड़ ने अमृत ले जाकर नागों को दे दिया तो फिर क्या होगा? यदि आज मैं अमृत की रक्षा नहीं कर पाया तो नागों से संसार की रक्षा कैसे कर पाऊंगा?
इसने तो हारे हुए द्वंद्व को जीत में परिवर्तित कर दिया। आपने सत्य कहा था पिताश्री। देवराज इंद्र के युद्ध कौशल का बहुत ही कुशलता के साथ सामना किया है गरुड़ ने। अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है पुत्र। अभी देखना शेष है कि आने वाले चरणों में यह कैसा प्रदर्शन कर पाएगा। इस युद्ध में पराजय की ग्लानि चाहे किसी का भाग्य बने और जीत का मुकुट चाहे किसी के शीश की शोभा बढ़ाए, आपके लिए तो समस्या विकट ही है प्रभु। बस बहुत समय नष्ट हो चुका। अब इस अहंकारी का अहंकार तोड़ना ही होगा। बस बहुत समय नष्ट हो चुका। अब यह युद्ध समाप्त करना ही होगा। इस तरह हुंकार ने और क्रोध प्रदर्शित करने से मल्ल युद्ध नहीं जीते जाते। वार करो गरुड़। ये क्या हो रहा है माँ? गरुड़ का शारीरिक बल तो देवराज इंद्र से कई गुना अधिक है, तो फिर ये कैसे संभव है? कभी कभी शारीरिक शक्ति से अधिक महत्व इच्छा शक्ति का होता है शेष। गरुड़ ये युद्ध अपनी मां की मुक्ति के लिए कर रहा है, पर देवराज इंद्र भी तो संसार में शांति की स्थापना के लिए और सभी प्राणियों की सुरक्षा जैसे पवित्र उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अतः अपनी दृष्टि में दोनों के ही कारण उचित हैं। इसलिए इस द्वंद्व में कौन जीतेगा और कौन नहीं, इसका अनुमान लगा पाना असंभव है। नारायण नारायण। देवराज इंद्र की जय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हार स्वीकार कर ले गरुड़। जीत की हट में जीवन को हार जाना मूर्खता होती है, और उससे भी बड़ी मूर्खता होती है अपनी जीत के लिए हर संभव प्रयास ना करना। स्मरण रख गरुड़, आज भले ही हार स्वीकार करके तू अपना जीवन जीत लेगा, किंतु तेरी मां कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। मात ऋण का भार तेरे पंखों को फड़फड़ाने तक नहीं देगा। तब तू कैसे उड़ेगा अपने आदर्शों के आकाश में? परम प्रभु विष्णु के विरुद्ध कार्य करेगा तो मैं मुक्त होकर भी प्रसन्न कैसे रहूंगी गरुड़?
मेरी मुक्ति का नहीं, विष्णु भक्ति का मार्ग चुन पुत्र। यदि तेरी मां मुक्त नहीं हो पाई तो तू भी जकड़ा रहेगा, और जो संसार की बेड़ियों में जकड़ा रहता है वो भला भक्ति मार्ग पर कैसे चल सकता है? पर मेरी मुक्ति के लिए तू अपने धर्म का त्याग कर दे, ये मूल्य बहुत अधिक है पुत्र। अपनी मां की मुक्ति के लिए कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े, वो अधिक नहीं होता करो। एक बार, बस एक बार मेरे समक्ष अमृत कलश लाके रख दे, फिर मैं तुझे और तेरी मां को अपनी दास्तां से सदैव सदैव के लिए मुक्ति दे दूंगी। ये मैं वचन देती हूं तुझे। और कश्यप पत्नी कद्रू अपने वचन का सम्मान अवश्य करेगी। ये मैं वचन देती हूँ तुझे। परम प्रभु विष्णु के विरुद्ध कार्य करेगा तो मैं मुक्त होकर भी प्रसन्न कैसे रहूंगी गरुड़? तेरी माँ को अपनी दास्तां से सदैव सदैव के लिए मुक्ति दे दूंगी। ये मैं वचन देती हूँ तुझे। प्रभु ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं गरुड़ की? मुझे कुछ करना होगा। तुम हार नहीं सकते गरुड़। उठो, संघर्ष करो। तुम्हारी इस मां का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उठ जाओ गरुड़। उठ जाओ गरुड़, उठो। उठ जाओ गरुड़, उठो। उठ जाओ गरुड़। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु गरुड़ की रक्षा करें, उसे शक्ति दें। गरुड़ विजय हुआ मां। गरुड़ ने देवराज इंद्र को परास्त कर दिया। हाँ शेष, अब गरुड़ अमृत पाने में सफल अवश्य होगा। देवराज अमृत की रक्षा करने में असफल रहे। अब और कोई विकल्प नहीं, अब वो ही करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता था। अमृत की रक्षा मुझे स्वयं करनी होगी। भगवान को अपने भक्त का मार्ग रोकना होगा। अब गरुड़ को मुझसे युद्ध करना होगा। अब गरुड़ को मुझसे युद्ध करना होगा। अब गरुड़ को मुझसे युद्ध करना होगा।
रुक जाओ गरुड़। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम आप ऐसे कैसे कर सकते हैं प्रभु? आप जानते हैं विंता की मुक्ति के लिए कद्रू की शर्त पूरी करना अनिवार्य है। और आप भी जानती हैं देवी, मैं संसार के कल्याण के लिए अपने ही बनाए हुए नियम नहीं तोड़ सकता। पर आप उसे कैसे रोकेंगे प्रभु? गरुड़ ने अपनी माँ की मुक्ति का संकल्प लिया है। मुझे भय है कि इस बारे में वो किसी का सुझाव नहीं मानेगा। तो फिर मैं बल का उपयोग करूंगा देवी। आशा करो शेष, स्थिति इस सीमा तक ना बिगड़े कि ऐसा करने के लिए मुझे विवश होना पड़े। मन में गरुड़ की जीत की कामना है, परंतु प्रभु का क्रोध। ये कैसी बाधा है? अवश्य अमृत की सुरक्षा में ऐसे और भी पड़ाव आएंगे। ये किस प्रकार का सुरक्षा द्वार है और इसे भेद कर कैसे भीतर जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई तो उपाय खोजना होगा। हे माताओं, कोई तो उपाय सुझाइए। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। एक ओर प्रभु का क्रोध, दूसरी ओर पुत्र की असहायता। अब मैं किसका पक्ष लूं? ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। मुझे गरुड़ की सहायता करनी ही होगी, अन्यथा वो चोटिल हो सकता है। ओम श्री मात्रे नमः। यांत्रिक सर्प। ये दोनों सर्प यंत्र अमृत की रक्षा कर रहे हैं। अवश्य ही इनमें कोई विशेषता होगी जो मेरे लिए प्राण घातक हो सकती है। अर्थात इनकी दृष्टि जिन जिन वस्तु पर पड़ेगी उसका विनाश हो जाएगा। अब मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे ये दोनों असक्रिय हो जाए और मैं अमृत की ओर बढ़ सकूं।
गरुड़ ने अमृत के मार्ग की ये बाधा भी पार कर ली है, अपने लक्ष्य के निकट पहुंच गया है ये। पर प्रभु को इतना उद्विग्न, इतना अशांत पहले कभी नहीं देखा। क्या ये किसी भीषण चक्रवात का संकेत है? गरुड़ ने वही किया जो एक पुत्र होने के नाते उसका धर्म है। क्या ये जानते हुए भी भैया विष्णु द्वारा गरुड़ का मार्ग रोकना सही है? हे पवित्र अमृत, मेरी मां को दास्ता से मुक्त कराने का साधन बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही के कारण मेरी मां अब से स्वतंत्र और प्रसन्न जीवन जिएंगी। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा, सदैव। नहीं, नहीं, मैं अमृत किसी को नहीं ले जाने दूंगा। नहीं। आपके लिए ये कितना कठिन है, इसका आभास मुझे है नारायण। पर संसार का संतुलन बिगड़ जाए, अमृत की सहायता से नागों का विष संपूर्ण संसार को विषैला बना दे। आप ऐसा भी तो नहीं चाहेंगे। प्रभु, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, गरुड़ को रोक लीजिए। पर विंता और गरुड़ के बारे में भी तो विचार करना होगा। हाँ प्रभु, उन दोनों की मुक्ति आवश्यक है। अब अंतिम निर्णय का समय आ गया है, जो धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है। प्रभु, अब तक तो हर पग पे सखा ने गरुड़ की सहायता की है, ताकि गरुड़ अपने लक्ष्य तक पहुंचने में तैयार हो पाए, सफल हो पाए। अब जब वो क्षण आया है, तो सखा इतने क्रोधित क्यों है?
क्या गरुड़ उनकी आशाओं को पूरा करने में असफल रहा है? क्या हो रहा है ये? प्रभु, सखी, महादेव, मुझे गरुड़ के लिए बहुत भय लग रहा है। प्रभु को क्रोध में कोई भी निर्णय लेने से केवल आप दोनों ही रोक सकते हैं। कहीं आज ऐसा ना हो जाए कि भगवान स्वयं ही अपने भक्त का सबसे बड़ा अनिष्ट कर दे। ये लीला स्वयं नारायण ने रची है। बिना उनके उद्देश्य को पूरी तरह जाने इसमें किसी प्रकार का व्यवधान डालना उचित नहीं होगा। अशुभ खेत निसंकेत, इसका अर्थ है गरुड़ के मार्ग की बाधाएं विनाशकारी है। यदि वो मेरे लिए अमृत नहीं ला पाया तो अमृत कौन लाएगा? मेरे पुत्र अमर कैसे होंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घोर धृष्टता की है गरुड़ ने, अन्यथा विष्णु जी को इतना क्रोध नहीं आता। प्रभु मुझसे इतने क्रोधित है कि उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया। तुम्हें बलपूर्वक अमृत पाने का अधिकार नहीं है। या तो तुम इसे इसी क्षण लौटा दो या परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा प्रणाम स्वीकार करे प्रभु। बिना अनुमति के अमृत पाने का साहस भी कैसे किया तुमने? तुम इतने शीघ्र भूल गए कि राहु के साथ क्या हुआ था? मुझे स्मरण है प्रभु। तब यह भी स्मरण होगा कि मेरी आज्ञा के बिना अमृत पाने का अधिकार संपूर्ण सृष्टि में किसी को नहीं है। किंतु तब भी तुम इसे देवताओं से छीन लाए। क्यों? प्रभु आप तो जानते हैं मैंने ये अमृत अपने लिए नहीं, अपनी मां की मुक्ति के लिए। कारण चाहे कितना भी उचित क्यों ना हो गरुड़,
तुम्हें बलपूर्वक अमृत पाने का अधिकार नहीं है। या तो तुम इसे इसी क्षण लौटा दो या परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु मैं अमृत नहीं लौटा सकता। ऐसे में यदि आपके हाथों मुझे मृत्यु भी प्राप्त हो तो वो भी मेरे उत्थान का साधन बन जाएगी। तो तुम अमृत नहीं त्यागोगे, भले ही इसके लिए मेरे साथ युद्ध करना पड़े। प्रभु, मेरी माँ की मुक्ति ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। अपने उस धर्म की रक्षा करने के लिए यदि आपके साथ युद्ध करने के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ये कैसा अनर्थ हो रहा है कि एक पुत्र अपनी मां के लिए अपने परमपिता प्रभु से युद्ध करने के लिए विवश हो गए। और वो परमपिता उसे समझने और क्षमा करने के स्थान पर उसे दंड देने के लिए तत्पर हो गए। क्या दोष है गरुड़ का कि उसने केवल मातृ सेवा और मातृ मुक्ति के अलावा कोई इच्छा नहीं रखी? और क्या दोष है विंता का कि उसने अपने पुत्र को केवल धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया? यदि भैया विष्णु से आज गरुड़ का कोई अहित हो गया तो विंता का अपने भगवान से विश्वास उठ जाएगा और फिर केवल भक्ति नहीं, भगवान भी हार जाएंगे। तुम्हें केवल अपनी मां का कष्ट दिखाई दे रहा है गरुड़। तुमने और तुम्हारी मां ने सच्चे हृदय से मेरी भक्ति की है, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। अमृत को वापस कर दो और अपने प्राणों की रक्षा करके अपनी मां के पास लौट जाओ। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो जिस मां के लिए तुम ये अमृत ले जाना चाहते हो वो जीवित तो रहेगी और उसके भीतर की सभी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, प्रसन्नताएं सब तुम्हारे साथ ही मर जाएंगी। तब उसका पूरा जीवन पत्थर की शिला की तरह बीतेगा। जीवन के हर सुख से हीन, निष्प्राण, निर्विकार, कोई संवेदना नहीं, केवल वेदना होगी उसके मन में, कभी ना समाप्त होने वाली वेदना। मैं जानता हूं प्रभु, परंतु मेरी मां जो आज तक दासी का जीवन जीती आई है वो भी मृत्यु से कम कष्टकारी नहीं है। उनके मन में अब भी केवल वेदना ही है प्रभु, कभी ना समाप्त होने वाली वेदना। और इसके अतिरिक्त मैंने बड़ी माँ को वचन भी दिया है प्रभु कि मैं अमृत के कलश के बिना उनके पास वापस नहीं लौटूंगा। और अमृत पाने के विचार से ही वो इतनी प्रसन्न है कि उन्होंने माँ को दास्ता से मुक्ति का वचन दिया है प्रभु।
ऐसे में यदि मैंने अपना वचन पूर्ण नहीं किया और उनके पास खाली हाथ लौट गया तो उन्हें बहुत कष्ट होगा प्रभु। तुम्हें केवल अपनी माओ का कष्ट दिखाई दे रहा है गरुड़, पर उन माओ का क्या, जिन्हें तब कष्ट होगा जब अमृत पीकर नाग उन्मुक्त होकर पूरे संसार में विष फैलाएंगे। क्या उन सब की पीड़ा का तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं? तुमने स्वयं देखा है गरुड़, विष की एक बूंद भी कितना विनाश कर सकती। यदि एक सहस्त्र सर्प वैसे विष को हर स्थान में फैला देंगे तो संसार का नाश नहीं होगा। क्या असंख्य माओ के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज नहीं उठेगा? क्या अपनी माओ के सुख के लिए असंख्य माओ को कष्ट देना उचित है? कष्ट देना उचित है? कष्ट देना उचित है? मेरी माँ ने सदैव आपकी भक्ति की है प्रभु, और आपके बनाए नियम सभी के लिए एक समान होते हैं। तो फिर मेरी माँ इन नियमों के अपवाद क्यों? मेरी माँ को उनके सुकर्मों के फल क्यों नहीं मिलने चाहिए प्रभु? असंख्य माओं का कष्ट दूर करने के लिए मेरी एक माँ को सदैव कष्ट सहना पड़े, क्या ये उचित होगा प्रभु? निर्दोष होकर भी दास्ता के बंधन में बंध कर रहना पड़े, जीवन भर अपनी ही बहन का अत्याचार सहना पड़े, क्या ये उचित होगा प्रभु? असंख्य माओं के जीवन में संतुलन स्थापित करने के लिए मेरी एक माँ का जीवन पूरी तरह से असंतुलित हो जाए, क्या ये न्याय होगा प्रभु? यदि अब भी आपको लगता है प्रभु मैं अधर्म कर रहा हूं, तो चलाइए चक्र। अपनी मातृ भक्ति की पूरी शक्ति के साथ सामना करने के लिए तैयार, सामना करने के लिए तैयार, सामना करने के लिए तैयार। श्री मात्रे नमः। ओम 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 श्री मात्रे नमः। इस अनर्थ दृश्य की कल्पना ही इतनी भयानक है। मुझे प्रभु को ये अनर्थ करने से रोकना ही होगा। ओम श्री मात्रे नमः। 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 रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए प्रभु।
ऐसा नहीं कर सकते। देवी, आप हस्तक्षेप मत कीजिए। गरुड़ को सृष्टि का संतुलन नष्ट करने से रोकना होगा मुझे। आप जिस संतुलन की बात कर रहे हैं प्रभु, उसका आधार धर्म है। और धर्म का आधार विश्वास है। वो विश्वास जिसके स्तोत्र विंता और गरुड़ जैसे आपके भक्त हैं। वो विश्वास जिसके साथ यदि सेवा की जाए तो प्रभु दत्तात्रेय जैसे कटुभाषी अवतार भी आशीर्वाद दे देते हैं। और वो विश्वास जिसके कारण ये जानते हुए भी कि गरुड़ अमृत छीनने जा रहा है, ऋषिगण ने उसे हर कार्य में सफल होने का वरदान दिया है। तू और तेरी माँ ने अब तक बहुत कष्ट सहे, किंतु अब जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तू इस यात्रा पर निकला है, तुझे वह अवश्य प्राप्त होगा। आप निश्चिंत रहे पक्षीराज, इस परीक्षा में आपके धर्म की रक्षा अवश्य होगी। प्रभु, आज यदि आपने गरुड़ को दंड दिया तो ऋषिगण की वाणी असत्य हो जाएगी। भक्तों का भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। भक्तों का भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। सखी लक्ष्मी तो गरुड़ की रक्षा के लिए भैया विष्णु के समक्ष भी खड़ी हो गई। और सबसे अधिक बुरी बात तो ये हो कि पृथ्वी पर भगवान रूपी इस संसार की हर मां का सम्मान सदा सदा के लिए अपना महत्व खो देगा। कितना सौभाग्यशाली हूं मैं कि मेरी मां की मुक्ति के लिए स्वयं संसार की मां है। देवी, मैं आपकी और गरुड़ की भावनाओं का सम्मान करता हूं, पर मैं नागों को अमृत ले जाने की अनुमति नहीं दे सकता। अमृत जीवन का वरदान है, और यदि यही सृष्टि में मृत्युदाता विष व्याप्त करने में सहायक बन जाए तो इससे बड़ा अनर्थ और क्या होगा। प्रभु, विंता की मुक्ति के लिए कोई उपाय खोजिए ना। कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे कि कद्रू को आभास हो जाए कि उसकी मन की हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तो फिर एक ही उपाय है गरुड़। इस अमृत को तुम्हें स्वयं पीना होगा। इस एक अवसर के अतिरिक्त तुमने सदैव धर्म का पालन किया, इसलिए यदि तुम चाहो तो इस अमृत को पी सकते। तब नाग तुम्हारे साथ युद्ध में सहज ही पराजित होंगे, और उनकी मां कद्रू को तुम्हारी मां को मुक्ति देने में विवश होना पड़ेगा। तो ये थी सखा की योजना। अब तक जो भी हुआ
वो केवल इस स्थिति तक पहुंचने का माध्यम था, बस, और कुछ नहीं। तो क्या भैया विष्णु गरुड़ की परीक्षा ले रहे थे। सोच क्या रहे हो गरुड़? ये अमृत ही तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। पी लो इसे। सभी दिव्य शक्तियों ने सदैव सदैव मेरे साथ पक्षपात किया है और तेरा साथ दिया है। क्यों बेटा? ऐसा क्या है तुझमें जो मुझ में नहीं है? क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु मैं अमृत ग्रहण नहीं कर सकता। मैं इसके योग्य नहीं हूं। मैंने अमृत अपनी मां की मुक्ति के लिए लिया था, अपने लिए नहीं प्रभु। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि मैं अपनी मां को बल से मुक्ति नहीं दिला सकता। मैं जानता हूं अपनी मां को, वो तब तक मुक्ति स्वीकार नहीं करेंगी जब तक बड़ी मां स्वयं अपनी इच्छा से दासता का बंधन तोड़ दे। और क्या करूं? और यदि मैंने अमृत पी लिया, बड़ी मां को बहुत दुख होगा प्रभु। वैसे भी आज तक उन्हें यही लगता रहा है कि सभी ऋषि मुनियों, देवी देवताओं ने सदैव मेरा साथ देकर उनके पुत्रों के साथ पक्षपात किया है। यदि अमृत भी नागों के स्थान पर मुझे मिल गया तो बड़ी मां टूट जाएंगी प्रभु। मैं अपनी बड़ी मां के साथ ऐसा निष्ठुर व्यवहार नहीं कर सकता। क्षमा कीजिए प्रभु। तुम विलक्षण हो गरुड़। तुम्हारे हाथ में अमृत का कलश और स्वयं प्रभु विष्णु ने तुम्हें अमृत पान की आज्ञा दी है, लेकिन तुम्हारे मन में अमृत का तनिक भी मोह नहीं। केवल इतना ही नहीं देवी, इसके मन में उस मां के लिए भी इतना सम्मान जिसने इसकी मां को इतने कष्ट दिए। गरुड़, तुमने मुझे यह विश्वास दिला दिया कि साम, दाम, दंड, भेद, कोई भी उपाय तुम्हें ये अमृत ले जाने से नहीं रोक सकता। जाओ, ले जाओ इसे। आपका बहुत बहुत आभार प्रभु, बहुत बहुत आभार। मैं जानता हूं सखा, गरुड़ को अमृत लेकर जाने के पीछे भी आपकी एक योजना है, ताकि गरुड़ की योग्यता की आप एक और परीक्षा ले सकें। गरुड़, प्रभु विष्णु के समझाने पर भी तुम नहीं माने। अगर यह अमृत विषैले सर्पों के हाथ लग गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।